मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मंचूरियन। इसके लिए मैं ली हूँ ये शिमला मिर्च है थोड़ी सी कटी हुई, और ये है ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, और ये है चाट मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, नमक, हल्दी, आमचूर पाउडर, और ये थोड़ी सी कटी हुई प्याज और थोड़ा सा लहसुन, और ये है बेसन, और ये है कॉर्नफ्लावर, एक अदद अंडा, और ये बॉईल किए हुए आलू हैं। आप थोड़े से आलू को छील कर इसे पीस में कट करके इस तरह बॉईल कर लें। इसे खूब अच्छी तरह से इसे हाफ ही बॉईल करें, आधा कच्चा पक्का हो। ये है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे अंडा, इसे भी तोड़कर इसमें डाल देंगे, और हम डाल देंगे ये थोड़ा सा जीरा पाउडर है, और ये नमक, रेड चिल्ली, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, इसे हम मिक्स कर देंगे, अपने बॉईल किए हुए आलू में मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे ये बेसन 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून है अरारोट पाउडर और कॉर्नफ्लावर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अब इसे मिक्स हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे फ्रिज से निकाल ली हूँ। अब हम रखेंगे एक कढ़ाई में ऑयल। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें मैं डाल दी हूँ ऑयल, और एक तरफ हम दूसरी कढ़ाई रखेंगे। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे, इसमें हम ग्रेवी तैयार करेंगे, और एक तरफ हम अपने आलू को फ्राई कर लेंगे। तो हमारा ऑयल गरम हो रहा है, ये मस्टर्ड ऑयल है, तो इसे हम अच्छी तरह से गरम करेंगे ताकि इसका कच्चापन और इसकी महक निकल जाए। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें हम जीरा डाल देंगे, इसे थोड़ा सा मसल कर इसे डाल देंगे। इसमें डाल देंगे कटे हुए लहसुन और ये प्याज, इसे डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। इधर हमारी प्याज फ्राई हो रही है, तो हम इधर अपने आलू को फ्राई कर ले रहे हैं। हमारा आलू गर्म हो चुका है, तो हमें एक एक पीस इस तरह निकालते हुए इसमें डाल देंगे, और आंच को अपनी तेज ही रखेंगे। तो इस तरह से मैं अपने आलू एक एक करके डाल दी हूँ। अब ये फ्राई हो रहे हैं, जब ये एक तरफ अच्छी तरह हो जाएंगे तो मैं इसे पलट दूंगी। अभी ये कच्चे हैं। आंच को हमें अपनी तेज ही रखना है, इसे स्लो नहीं करना है। तो ये हल्की हल्की हमारी प्याज गोल्डन हो चुकी है, तो इसमें हम डाल देंगे ये शिमला मिर्च। इसे भी हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसे बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए आलू हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो मैं अपने आलू निकालने के बाद बाकी बचे हुए आलू भी एक एक करके इसमें डाल दी हूँ। ये फ्राई हो रहे हैं। तो इधर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो रही है। तो शिमला मिर्च भी हमारा मुलायम हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और डाल देंगे रेड चिल्ली। रेड चिल्ली आप जितना तीखा पसंद करते हो इस हिसाब से डाल लें। रेड चिल्ली और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें। और इसमें इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। आंच को अपनी मीडियम ही रखेंगे। इसमें हम डाल देंगे फूड कलर, और आप चाहें तो टमाटो केचप या थोड़ा सा टमाटर कटा हुआ बारीक या पेस्ट टमाटर का डाल दें। तो 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटो केचप। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर टमाटो केचप ना हो तो आप टमाटर का पेस्ट भी डाल दें, और इसमें थोड़ी सी हल्की सी शक्कर डाल दें। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। सोया सॉस हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा। ये देखिए ग्रेवी भी तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए ऑयल हमारा रिलीज हो चुका है। इस तरह से जब ऑयल निकलने लगे तो समझिए कि हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। तो हम अपने गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारा ऑयल निकल आया है।
मैं अपने गैस को बंद कर दे रही हूँ। ग्रेवी मुझे ज़्यादा सूखी लग रही थी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ। और अगर आप सोया सॉस न डालना चाहें तो उसकी जगह नींबू डाल दें थोड़ा सा। तो हमारी फ्राई तैयार हो चुकी है, तो इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।